राजा विक्रम सिंह ने बहेलिया को पुरस्कार देकर वहां से विदा किया। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। बांकेलाल जिंदाबाद। 10 कमाल है, काम तो हमने इनाम वाला किया और इनाम मिला बहेलिया को। गुर्रर। तभी एक दिव्य प्रकाश वहां फैल गया और बांकेलाल, मैं गौदेव गौआ हूँ। तुम्हारे कारण इतनी सारी गायों के प्राण उस दुष्ट दैत्य हाकासुर से बच गए। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। ही। मैं तुम्हें गायों की ताकत गांबा देता हूँ, जिसका प्रयोग गौ मंत्र बोलने के बाद किसी भी संकट से बचने के लिए तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। ही। किंतु ये शक्ति देने से पहले तुम्हें एक कांटा चुभना जरूरी है। ही। मगर घबराओ नहीं, इस कांटे के चुभने से दर्द नहीं होता। ही। पिंच। अब तुम मेरे पीछे पीछे पवित्र गौ मंत्र बोलो, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी गांबा ताकत। ही। अब बोलो गौ मंत्र। कांटा लगा, हाय लगा, झोपड़ी के पीछे तेरी खोपड़ी के नीचे, हाय रे गौआ। कांटा लगा, ही। बांकेलाल गौदेव का अनुसरण करता चला गया। गौदेव की शक्ति से सारी गाय विशालगढ़ को लौट गई। वो बा। तत्पश्चात कोचवान ने रथ को आगे बढ़ाया। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और ईश्वर का शुक्र है कि हम अपना धर्म निभाने में सफल हुए। ही। मगर उनकी सवारी अभी कुछ ही दूर गई होगी कि बांकेलाल, क्या तुम भी कुत्तों के भौंकने के स्वर सुन रहे हो? ही। मुझे तो केवल आपके भौंकने की आवाज ही आ रही है महाराज। भू। बांकेलाल जी, शब्द आपके नहीं, आपकी है। उच्चारण ठीक बोलना चाहिए। ये कहिए कि मुझे तो केवल आपकी आवाज ही आ रही है। गुर्रर कोचवान के बच्चे, चुपचाप रथ हाँक। मैं और आगे नहीं जा सकता। हु। क्योंकि सामने से निकल रही है कुत्तों की बारात। वो भान भौंक। बांकेलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सारे कुत्तों को इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहा है? पहले गाय और अब कुत्ते, ये विशालगढ़ में हो क्या रहा है? बांकेलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सभी शफानों को इकट्ठा करके ले गया तो विशालगढ़ के गली की रक्षा कौन करेगा? रात्रि काल में चोरों का साम्राज्य बढ़ जाएगा। विक्रम सिंह तलवार खींचकर रथ से नीचे उतर आया। बांकेलाल, हमें इसे शफानों को ले जाने से रोकना होगा। विक्रम सिंह की दहाड़ सुनकर दैत्य के कदम ठिठक गए थे। वो मैं केवल कुत्तों की भाषा समझता हूँ, उन्हीं से बातें करता हूँ और उन्हीं की बातें सुनता हूँ, क्योंकि मैं हूँ भौंकासुर। ही। भौंकासुर, तो फिर महाराज से बातें करो। वो जानना चाहते हैं कि विशालगढ़ के गली मोहल्लों के प्रहरियों को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। ही। अगर तुम्हारे महाराज को मुझसे बातें करनी है तो पहले उन्हें भौंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भौंक सुने बिना किसी से बात नहीं करता। ही। तुम क्या समझते हो कि हमारे महाराज को भौंकना नहीं आता? क्षमा करें महाराज, एक बार इसे भौंक कर दिखा दें। भान। वुफ। अरे महाराज की भाषा हमें समझ में आ गई। महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि इस शैतान को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ही। मार दिया जाए। ही। भान। वो तो फिर सुनो, मैं विशालगढ़ के रक्षा प्रहरियों को अपने स्वानी मकड़ासुर के आदेश पर बिच्छू घाटी लेकर जा रहा हूँ, जहाँ बिच्छू इन्हें डिसेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। ही। भान। वो भान। महाराज, हमें बचाइए। पता नहीं कैसे हम इस दुष्ट का आदेश मानकर इसके साथ जाने के जादू से बंधे हैं। मौत के घाट तो तुझे मैं उतारूंगा दुष्ट शैतान। मगर दैत्यासुर के शरीर से टकराते ही
अरे ये किया, मेरी तलवार बिल्ली बन गई। ही। मेरे शरीर से टकराते ही कोई भी शस्त्र जानवर में बदल जाता है। और ये बिल्ली नहीं बौना शेर है। तुम दोनों कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हें फाड़कर खा जाएगा। ही। गर्र, एक तो तेरी छोटी तलवार के कारण मैं बौना हो वाया, ऊपर से शेर को बिल्ली कहता है। ही। बाप रे। जैसे ही बौना शेर जमीन पर कूदा, शेर पहले किस पर झपटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले कि शेर पहले मुझ पर झपट पड़े मैं मोटे को ही इस पर धकेल देता हूँ। ही। आहा। स्वामी मुझे बचाओ। हु। अगर बौना शेर दबने से मर गया तो एक शाप के कारण मेरी गर्दन स्वयं ही कट जाएगी। मुझे इसे बचाना होगा। हु। उफ, ये तो उठ ही नहीं रहा। हु। स्वामी बचाओ, मेरा दम निकल रहा है। हु। बाके बेटा, अगर ये विक्रम को उठाने में कामयाब हो गया तो फिर शेर मुझ पर भी अवश्य झपटेगा। हु। क्यों ना मोटे को उठाने में मैं इसकी मदद करूं ताकि दैत्य प्रसन्न होकर मेरे प्राण बरूश दे। ही। मेरी पूंछ छोड़ दे। स्वामी बचाओ। मारा गया मैं तो, मेरी जान मेरी पूंछ में ही है। अगर पूंछ टूट गई तो भी मैं मारा जाऊंगा, और अगर शेर का दम घुट गया तो भी मैं मारा जाऊंगा। हु। ये तो खींच ही नहीं रहा। ओह, सूझ गई एक तरकीब। बांकेलाल जी, अगर आपका आदेश हो तो हम मदद के लिए आगे आएं। वैसे आप तो जानते ही है कि हमारे आगे आने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। ही। तुम वहीं रहो और घोड़ों की लगाम का एक सिरा मेरी तरफ फेंक दो, दूसरा रथ से बांध हो, जल्दी करो। बांकेलाल जी, ये लीजिए घोड़ों की लगाम। बांकीलाल ने लगाम को राक्षस की पूंछ से कसकर बांध दिया। इसने लगाम बांधकर मेरी पूंछ लंबी क्यों कर दी? रथ को दौड़ाओ जल्दी। जो आ गया बांकेलाल जी, मैं रथ को दौड़ाता हूँ। ही। स्वामी बचाओ। बांकेलाल उठाओ। मूर्ख, ये क्या कर रहा है? रथ को मेरी तरफ क्यों दौड़ा रहा है? इससे दैत्य विचेंगा कैसे? रथ को उल्टी दिशा में दौड़ा मूर्ख, ताकि राक्षस भी साथ खींच जाए। कोचवान ने जल्दी ही बांकीलाल की बात समझकर रथ वापस मोड़ दिया। ओह, अरे, ये तो मेरी ही मदद कर रहा है। मुझे रथ से खींचवा रहा है। मेरे साथ साथ ये भारी भरकम मोटा भी खींच जाएगा और मेरे जादुई शेर के ऊपर से हट जाएगा। फिर शेर इनको रखा जाएगा। ही। मैं तो खामरवाह डर गया था। ये तो मेरी मदद कर रहा है। मगर बांकेलाल पूंछ से मत खींच, लगाम मेरी कमर पर बांध दें। ही। रथ के विपरीत दिशा में दौड़ने से टूट गई दैत्य की पूंछ। आहा, खचचाक। मैं तुझे मना कर रहा था कि पूंछ मत खींच। मेरी जान पूंछ में ही थी। हु। पूंछ टूटते ही, अरे, ये तो मेमना बन गया। किंतु मेमना बनने से पूर्व दैत्य रथ और अपनी संयुक्त शक्ति से विक्रम को भी खींचकर खड़ा कर चुका था। विक्रम सिंह के ऊपर से हटते ही बौना शेर मेमने पर झपट पड़ा। बौना शेर पल भर में ही मेमने को हजम कर गया। इसी के साथ वो पुनः तलवार में बदल गया। बांकेलाल, ये तो पुनः तलवार में बदल गया। दैत्य की मृत्यु के साथ ही उसका सारा जादू टूट गया। बांकेलाल, पहले जब तूने मुझे बौने शेर पर धक्का दिया तब तो मैं डर ही गया था। किंतु बांके, मेरे लाल, तुझे कैसे पता लगा कि उसके प्राण उसकी पूंछ में हैं? ही। पुच्ची। पता होता तो लगाम उसकी पूंछ की बजाय तेरी गर्दन पर बांधता। कमबख्त मनहूस मोटे मुच्छड़ कहीं के। हु। तभी एक दिव्य प्रकाश वहां फैल गया और बांकेलाल, मैं पशुदेव हूँ। मेरा नाम कुकरमुता है। ही। तुमने इन सैकड़ों रक्षा प्रहरियों के प्राणों की रक्षा करके मुझे प्रसन्न किया है। हो। मैं तुम्हें श्वान शक्ति भान काटी देता हूँ।
इस शक्ति का प्रयोग तुम जीवन में एक बार किसी भी संकट से निपटने के लिए कर सकते हो। ही लेकिन भान भान काठी को इस्तेमाल करने से पूर्व कुकरमुता मंत्र बोलना मत भूल जाना। मंत्र याद कर लो। चढ़ी जवानी आँख मस्तानी, हो गई मुटियार दी, पूंछ टेढ़ी थी अब सीधी हो गई खूंखार की। ही। इसी के साथ पशुदेव अंतर्धान हो गए। पशुदेव के असर से सभी भान भान रक्षा प्रहरी भी वापस विशालगढ़ लौट गए। वो भान भान ही बांकेलाल, मकड़ासुर का उत्पात बढ़ता जा रहा है। ही। उत्पात तो तुझे जीवित देखकर मेरे मस्तिष्क में बढ़ गया है मुच्छर। गुर्रर्रर्रा। कोचवान भी रथ लेकर लौट आया था, अतः बांकेलाल और विक्रम सिंह पुनः उस पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर बढ़ चले। मुझे तो ये भय सता रहा है कि कहीं वो दुष्ट राक्षस मेरी प्रजा का कोई अहित न कर दे। वैसे भी श्राद्ध के इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के दुख में दुर्फी होते हैं। मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकता। कोचवान, रथ थोड़ा और तेज चलाओ। हु। कोचवान बेचारा क्या करता, जब आगे धूल भरी आंधी चलने से रास्ता ही न दिखाए। काम। ऊर्जा काले कांवा तेरे मुंह विच खंड पांबा। ही। काम। महाराज वो देखिए, सभी कौर उस नृत्य के साथ उड़कर जा रहे हैं। एक और दैत्या, कहीं इसे भी शैतान मकड़ासुर ने ही तो नहीं भेजा है। राज्य के सारे कौए इसके साथ ही उड़े जा रहे हैं। हाँ, मगर केवल आपको छोड़कर। मेरा मतलब महाराज की कौ के न रहने से हमें क्या हानि होगी। बांकेलाल, प्रत्येक जीव जंतु या पशु पक्षी को ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही बनाया है। गुर्रर्रर्रा। हाँ, केवल आपको छोड़कर। ही। जरा सोचो, अगर ये कौए नहीं रहेंगे तो हमारी फसलें कीड़ों और टिड्डियों से कौन बचाएगा। ये कौए ही तो उन्हें खाते हैं। फिर कौए ही तो घरों की मुंडेरों पर कामू करके अतिथि के आने का संदेश देते हैं। इन कौमों की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। बांकेलाल, तुम भी जल्दी मेरे साथ आओ। मुच्छर, मैं तो तेरे साथ ही हूँ और तुझे चिता पर लिटाने के बाद ही तेरा साथ छोड़ूंगा। ही। गुर्रर्रर्रा। कौन है तू दुष्ट राक्षस और विशालगढ़ के सारे कौओं को लेकर कहाँ जा रहा है। मेरा नाम कांकासुर है और मुझे मेरे स्वामी मकड़ासुर ने कौओं को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा है। तो फिर राजा विक्रम सिंह के हाथों मरने के लिए तैयार हो जा, दुष्ट कांकासुर। साय तड़ाक। हा। तूने भयंकर भूल कर दी राजा विक्रम सिंह, जो मुझे फेंकने वाला शस्त्र मारा। मुझे तीर भाले जैसे फेंकने वाले शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। मुझे पकड़ने वाले शस्त्र से ही मार सकते हैं, जैसे तलवार, गंडासा, गदा इत्यादि। ही। अगर कोई मुझे फेंकने वाला शस्त्र मारता है तो वो पलट कर मारने वाले की टांट पर लगता है। खटाक। और मेरे गुण उसमें भी स्थानांतरित हो जाने से वो भी बन जाता है कौवा। ही। और यह दृश्य देखने वाला भी कुछ देर में बन जाता है बिलौटा। ही। क्या इसका मतलब मैं बिलोटा बनने वाला हूँ? बिलोटा तो कौए का शत्रु होता है, फिर तो मैं मुच्छर को मारकर खा जाऊंगा। ही। ये काकांसुर तो बड़े काम का आदमी, मेरा मतलब राक्षस निकला। ही। मगर मैं बिलोटा बन क्यों नहीं रहा? ये अभी तक कौवा बना क्यों नहीं? हु। ये तो कौवा बन ही नहीं रहा, मैं बिलोटा क्यों नहीं बन रहा? कारण काकांसुर की समझ में जल्दी ही आ गया। ओह, इसने तो उजले मोतियों की माला पहनी हुई है। इसी कारण मेरा कागजादू इस पर नहीं चला। मोती मेरे जादू की काट है। मैं अभी इसकी माला तोड़ देता हूँ, वरना तीर होबारा अपने आप ही मुझे लग जाएगा। ही। हु।